मेरा नाम कुमारी क्षमा साहू है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मेरी शाला का नाम शासकीय माध्यमिक शाला सिवनी है। मेरी रुचि पढ़ाई में है और मैं पाठ 10 सितारों से आगे को पढ़ने जा रही हूँ। 1 फरवरी 2003 विश्व के लोग अपने अपने टेलीविजन सेट पर आंखें गड़ाए हुए थे। अमेरिका में फ्लोरिडा के केप कैनेवरल अंतरिक्ष केंद्र के बाहर दर्शकों की भीड़ थी। सबकी आंखें आकाश की ओर लगी थी। अवसर था कोलंबिया शटल के पृथ्वी पर लौटने का। भारत के लोग भी आतुरता से टीवी पर बैठे दृश्य को देख रहे थे। उनकी आतुरता का कारण यह भी था कि इस अंतरिक्ष अभियान में भारत की बेटी 41 वर्षीय कल्पना चावला भी शामिल थी। उसके परिवार के लोग तो फ्लोरिडा में ही अपनी बेटी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ भारत में उसके नगर करनाल में उसी के विद्यालय टैगोर बाल निकेतन के लगभग 300 छात्र छात्राएं अपने विद्यालय की पूर्व छात्रा कल्पना चावला के अंतरिक्ष से सकुशल वापस लौटने को उत्सव के रूप में मनाने के लिए एकत्र हुए थे। प्रकृति के रहस्यों को खोजने में जान का जोखिम रहता ही है। एवरेस्ट विजय करने में दर्जनों पर्वतारोहियों ने अपनी जानें गंवाई हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की खोज में भी अनेक सपूतों ने अपने बलिदान दिए हैं। यही स्थिति अंतरिक्ष अभियान की भी है। जब तक अभियान पूरी तरह सफल न हो जाए तब तक अंतरिक्ष यात्रियों, अंतरिक्ष केंद्र के संचालकों, दर्शकों के हृदय में धुकधुकी लगी रहती है। उस दिन भी केप कैनेवरल में प्रातः 9 बजे दर्शकों की सांस ऊपर की ऊपर रह गई। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के साथ ही कोलंबिया शटल का संपर्क अंतरिक्ष केंद्र से टूट गया। सहसा कुछ मिनटों के बाद टेक्सास के ऊपर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। ह्यूस्टन कमान केंद्र में घबराहट फैल गई। कोलंबिया स्पेस शटल में सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के चिथड़े होकर अमेरिका की भूमि पर यहाँ वहाँ बिखर गए। भारत ने उस दिन अपने जज्बामान नक्षत्र कल्पना चावला को खो दिया। समूचे देश में विशेष रूप से करनाल में शोक की लहर दौड़ गई। टैगोर बाल निकेतन में आयोजित होने वाला उत्सव शोक सभा में परिवर्तित हो गया। इस हादसे